गाय को ऐसे ही माता नहीं कहते, इसके दूध से ना जाने कितने पेट भरते हैं। गौपालन है भारतीय सभ्यता का प्रतीक, क्योंकि इसका स्वभाव है सबसे संतृप्त। नमस्कार, मैं प्रिया तायल, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। आपका स्वागत है हमारे खास शो राष्ट्रहित में। गायों को हमारे देश में जानवरों में सबसे ऊपर का स्थान दिया गया है। गाय इस देश की संस्कृति है और उसकी सुरक्षा हर किसी की जिम्मेदारी है, फिर चाहे आप किसी भी धर्म से ताल्लुक क्यों न रखते हो। एक वक्त होता था जब गाय की स्थिति बेहद खराब थी। सड़कों पर आवारा गायों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। आवारा गायों की वजह से उन्हें सही से खाना और पानी नहीं मिल पाता था। लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद से ही राजनीति में गायों का मुद्दा केंद्र में रहा है। गायों के लिए कई तरह की कल्याणकारी योजनाओं का ऐलान हो चुका है। गायों के लिए मोदी और योगी सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। हमारी इस खास रिपोर्ट में जानेंगे कि आखिर वो कौन कौन से बड़े कदम हैं। 2014 में केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार के आने के बाद से गायों के लिए काम होने लगा है। मोदी सरकार ने गायों को वो सम्मान दिया जिसकी वो हकदार थी। हमारे देश में गायों की पूजा की जाती है। ऐसे देश में आवारा गायें हर दिन मरती थीं, लेकिन मोदी सरकार ने इन गायों के लिए कई योजनाएं लेकर आई और गायों की स्थिति में सुधार हुआ। वहीं सिर्फ मोदी सरकार नहीं, बल्कि यूपी में योगी सरकार ने भी गायों की सुरक्षा और सुविधा के लिए कई जरूरी कदम उठाए हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव के दौरान आवारा पशुओं की समस्या काफी जोरों शोरों से उठाई गई थी। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के चुनाव प्रचार के समय कहा था कि वो दोबारा सत्ता में आते हैं तो इसका समाधान करेंगे। ऐसे में योगी सरकार आवारा पशुओं के लिए एक योजना लेकर आ रही है। इस योजना के मुताबिक 100 दिन के अंदर 50,000 से आवारा जानवरों को शेल्टर मुहैया कराया जाएगा। 6 महीने में यह संख्या 1 लाख तक जाएगी। इसके अलावा पूरे राज्य में गौ अभयारण्य 50 मेगा गौ शेल्टर्स बनाए जाएंगे। हर जिले में मजिस्ट्रेट को लक्ष्य दिया गया है कि वो 15 अप्रैल से हर दिन कम से कम 10 आवारा गायों को शेल्टर में पहुंचाए। सरकार के अगले एजेंडे में बायोगैस प्लांट स्थापित करना है, जिसमें गाय के गोबर का इस्तेमाल करके सीएनजी बनाई जाएगी। यह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत होगा। इन गायों के गोबर को सीधे किसानों से खरीदा जाएगा। वहीं गायों के दूध देना बंद करने के बाद बेसहारा छोड़ने वालों के खिलाफ अब योगी सरकार सख्त कार्रवाई के मूड में है। योगी सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए तय किया है कि गायों को दूध देने के बंद करने के बाद छोड़ा गया तो उन पर पुरुष करुता अधिनियम के तहत केस दर्ज होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के समय किसानों से वादा किया था कि अगर गाय दूध देना बंद कर देती है तो गोबर से आय आएगी। उन्होंने कहा था कि इस लाभ की वजह से लोग आवारा पशुओं को गोद लेंगे। योगी सरकार की तरह मध्य प्रदेश सरकार ने गौवंश की समृद्धि को लेकर बड़ा फैसला किया है। अब सरकार प्राकृतिक खेती के लिए देशी गाय पालने पर किसान को अनुदान देगी। एक गाय के लिए हर महीने 900 रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही सरकार ने एक सख्त फैसला भी लिया है, जिसके अनुसार यदि मवेशी को आवारा सड़कों पर छोड़ा जाता है तो पशु मालिक को 5,000 रुपए का जुर्माना भरना होगा। इन फैसलों पर अमल करने के लिए शिवराज सरकार नगर पालिका अधिनियम में संशोधन अध्यादेश लागू किया है। वहीं राजस्थान सरकार ने हाल ही में पशुओं को लावारिस छोड़ने वाले पशुपालकों पर मोटा जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है। सरकार के निर्देश के मुताबिक अब खुले में पशुओं को छोड़ने पर भी 1 से 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। यही नहीं, सरकार पशुपालकों से परिवहन राशि के तौर पर 300 से 500 रुपए प्रति पशु की वसूली करेगी। इसके साथ ही हर रोज पशु चराई के लिए 100 रुपए तक की राशि ली जाएगी। एशियाई शेरों के बाद अब गाय भी गुजरात में पर्यटकों को आकर्षक करेगी। राज्य में गौजातीय पालन को प्रोत्साहित एवं लोकप्रिय बनाने के लिए अधिकारियों ने एक पहल के तहत गाय पर्यटन परियोजना की शुरुआत की है। राज्य सरकार के गौ हत्या पर उम्र कैद की सजा का कानून बनाने के बाद गायों की सुरक्षा राज्य की प्राथमिकता में आ गया है।
गोपायटन के अलावा गुजरात सरकार लोगों को गाय पालने के लिए प्रेरित करने के लिए कई और प्रयास भी कर रही है। आयोग विभिन्न जेलों और शिक्षण संस्थानों से उनके परिसर में गौशाला खोलने पर सलाह मशवरा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से कई सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं के माध्यम से सरकार किसानों को खेती के साथ ही पशुपालन के लिए भी उन्हें प्रोत्साहित कर रही है, ताकि किसानों की आमदनी में इजाफा हो सके। केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार और योगी सरकार गायों की सुरक्षा के लिए हर कदम उठा रही है, जिससे देश में गौकशी के मामले घटे हैं। आपका क्या कहना है इस पर कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन के साथ।